हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सकत। आप देख रहे हैं टेक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार, आज है सेकंड पार्ट हमारा खुद का जो पाइपलाइन मॉड्यूल है उसको एक्सप्लोर करने का। तो आज के वीडियो में मैं आपको जितने भी रिमेनिंग मेथड्स है वो सारे बताऊंगा और आज पूरा मॉड्यूल को कंप्लीट करने वाले हैं। इतना मैं आशा करता हूँ कि आज ही पूरा मॉड्यूल कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं होता है तो मैं एक थर्ड वीडियो भी रख दूंगा, लेकिन उसका चांसेस कम है। देखते हैं क्या होता है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपने अगर पिछले वीडियो मेरा देखा है तो उसमें मैंने दिखाया था आपको कि मेरा मॉड्यूल जो है वो अपडेटेड नहीं है। तो मॉड्यूल को बेसिकली एक बार इंस्टॉल करने के बाद अगर आप फिर से पिप इंस्टॉल लिखते हैं तो वो अपडेट नहीं होता है। वो बेसिकली देखता है कि मॉड्यूल आपके कंप्यूटर में है या फिर नहीं। अगर आपके कंप्यूटर में मॉड्यूल नहीं है तो वो बस इंस्टॉल कर देता है, और अगर वो है तो वो उसका अपडेट्स जो है उनको चेक नहीं करता है। तो अगर आपको एक स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करना है या फिर अगर आपको अपडेट करना है अपने मॉड्यूल को, तो वो कैसे करते हैं पिप इंस्टॉल की मदद से, वो भी मैं आज आपको दिखाऊंगा और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से दिखाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें वीडियोस को लाइक दे सकते हैं और अपना जो सजेशन है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आ गया अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पर आने के बाद यहीं पर हमने लास्ट वीडियो एंड किया था। तो ये सब दिखाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने अपना मॉड्यूल को अपडेट कैसे किया। तो उसके लिए आपको सीधा CMD पे चले जाना है और आपको वही कमांड को रन कर देना है जिससे आप मॉड्यूल को इंस्टॉल कर देते। तो मैंने यहाँ पर लिखा है पिप इंस्टॉल इनपुट सिंपल। तो मैंने इतना लिख दिया और ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक इक्वल टू साइन लगाना है। इक्वल टू साइन लगाने के बाद आपको बोल देना है कि आपको कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है। फॉर एग्जांपल मेरे को 1.0.2 ये वर्जन इंस्टॉल करना है क्योंकि मेरा यही लेटेस्ट वर्जन है। तो मेरे को अगर इसको इंस्टॉल करना है तो मैं ये लिखूंगा और ये लिखने के बाद अच्छा यहाँ पर 2 इक्वल टू लगाना पड़ता है। आई एम सो सॉरी। ओके, और ये लिखने के बाद आप यहाँ पर अगर एंटर दबा देंगे, देखेंगे ये बोल रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, आपको 1.0.2 ही इंस्टॉल्ड है। लेकिन अगर आपको कोई पुराना वर्जन इंस्टॉल रहेगा तो क्या होगा कि आपको पुराना वर्जन अनइंस्टॉल हो जाएगा और ये नया वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये टेक्निक मैंने सोचा कि आपको बता दूं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे मॉड्यूल्स आपके ऐसे हो जो आपने पिछला वर्जन इंस्टॉल किया है उसके बाद आपको पता ही नहीं चल रहा है कि उसको आपको अपडेट कैसे करना है। वैसे तो यार कमांड्स होते हैं अपडेट करने का, लेकिन ये एक ईजी टेक्निक है अगर आपको बस एक ही मॉड्यूल को कोई भी एक स्पेसिफिक वर्जन पे ले जाना है। तो मैंने ये चीज़ आपको दिखा दिया। अभी इसको बंद कर देते हैं, ज़रूरत नहीं है ये। तो हमने लास्ट वीडियो पे जितना दूर तक देखा था वो देखा था कि टेक्स्ट टू इनपुट नाम का मेथड क्या करता है कि एक टेक्स्ट फाइल को TXT फाइल को लेता है और TXT फाइल को लेने के बाद आपने जो आपका डिफ़ॉल्ट डेलीमीटर्स होते हैं वो यही होते हैं कि डबल स्पेस से एक एक एलिमेंट सेपरेट होता है और सिंगल स्पेस से आपके एक स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अगर input.txt मेरा वाला दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइकत सहाना लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में बस एक स्पेस है और यहाँ पर 1 और साइकत सहाना के बीच में 2 स्पेसेस है। यहाँ पर भी 2 स्पेसेस है, यहाँ पर भी 2 स्पेसेस है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। लेकिन DA और GA के बीच में बस एक ही स्पेस है। A से और HA के बीच में बस एक ही स्पेस है। यहाँ पर लेकिन 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। अभी हम देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसा आता है। तो मैं यहाँ पर अगर रन करता हूँ, हाँ यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर आपका फाइल है और उसमें एक ऐसा स्ट्रिंग है जिसमें एक स्पेस है, तो ये प्रोग्राम आपसे पूछेगा कि आपको उसको एक स्ट्रिंग की तरफ ट्रीट करना है या फिर आपको उसको एक स्ट्रिंग एरे की तरफ ट्रीट करना है। तो आपको जिस भी तरीके से उसको ट्रीट करना है वो आप बोल दीजिएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ str, सॉरी यहाँ पर ये ऊपर लिख रहा है तो मैं इसको नीचे ले जाऊँगा और मैं यहाँ पर लिख दूँगा str_arr। तो मैंने यहाँ पर str_arr लिख दिया है। str_arr मतलब क्या होता है कि उसको आप एक एरे की तरफ ट्रीट करना चाहते हैं, और अगर आप सिर्फ str लिखते हो तो उसको एक सिंपल स्ट्रिंग की तरफ ट्रीट किया जाता है। तो मैं आपको दोनों का एग्जांपल्स इसी वीडियो में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे कि DA GA जो है उन दोनों के बीच में बस एक स्पेस था, तो वो भी पूछ रहा है कि आप उसको एक स्ट्रिंग की तरफ ट्रीट करना चाहते हैं या फिर उसको आप एक स्ट्रिंग एरे की तरफ ट्रीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी मैं बोलता हूँ कि इसको हम एक नॉर्मल स्ट्रिंग की तरफ ही ट्रीट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर बस स्ट्रिंग लिख दिया, str मैंने लिख दिया। और उसके बाद और एक था A से H, अगर आपको याद हो तो उसको भी मैं बोल रहा हूँ कि इसको भी आप एक नॉर्मल str की तरफ ही ट्रीट करो। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ डिटेल्स दे दिया था और डिटेल्स देने के बाद आप देख सकते हैं जैसे कि साइकिल सहाना के बीच में तो सेपरेशन हो गया, मतलब इन दोनों को सेपरेट करके एक एरे के अंदर डाला गया है, लेकिन इन सब को अलग अलग नहीं किया गया है, DA और GA को और SA और HA को। तो इन दोनों को अलग नहीं किया गया और इन सब को क्या किया गया है कि एक
डबल डायमेंशनल एरे के अंदर डाला गया है। अगर आपको सिंगल वैल्यूज अभी लेने हैं तो आप क्या कीजिए कि बस आप एक फॉर लूप चला दीजिए और एक एक वैल्यू ले लीजिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपका टेक्स्ट फाइल जो है उससे डेटा फेच करना आपके लिए कितना आसान हो गया है। तो यहाँ पर आपके पास और 2 ऑप्शनल पैरामीटर्स भी होते हैं। तो ये हम लोग का फर्स्ट वाला था। अभी देखते हैं हमारा सेकंड जो मेथड है वो क्या है। सेकंड नहीं है ये, वैसे ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ मेथड है वैसे। तो ये मेथड भी देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है CSV to INP। तो CSV to INP मेथड में भी बस वही होता है। इसमें क्या होता है कि आप एक CSV वैल्यूज़ को ले सकते हैं। CSV मतलब क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। मतलब इसमें क्या होता है कि आप कॉमा से वैल्यूज़ को सेपरेट करते हैं, मतलब एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं, और आप स्ट्रिंग के बीच में क्या रखना चाहते हैं उसके लिए भी एक ऑप्शनल पैरामीटर है। लेकिन हर एक में मैं आपको ऑप्शनल पैरामीटर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो दिखाने से वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप बस यही देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इनपुट CSV के अंदर क्या है। देखेंगे आप कि साइकत सहाना उसको कॉमा 1 2 मतलब सबके बीच में कॉमा है, और यहाँ पर DA और GA और SA और HA और साइकत और सहाना के बीच में यहाँ पर स्पेसेस है। तो यहाँ पर इन तीनों जगह पे ये पूछेगा। तो यही हम लोग का एक्सपेक्टेड है। अभी देख लेते हैं क्या पूछता है ये। तो ये पूछ रहा है फिर से कि साइकत सहाना के बीच में स्पेस है तो आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप एक स्ट्रिंग एरे बना दीजिए, और इसको भी आप एक स्ट्रिंग एरे बना दीजिए, इसको आप एक नॉर्मल स्ट्रिंग रख दीजिए। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ बोल दिया। देखिए यहाँ पर साइकत सहाना के बीच में इसने सेपरेट कर दिया, DA और GA के बीच में इसने सेपरेट कर दिया, लेकिन SA और HA के बीच में इसने सेपरेट नहीं किया क्योंकि मैंने बोला था कि इसको एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही आप रख लीजिए। तो यहाँ पर इसने ये चेंजेस कर दिया। और सेम यहाँ पर भी है कि अगर आपको सेपरेट वैल्यूज़ लेने हैं, मतलब एक एक टेस्ट केस आपको एक एक बार में लेना है, तो आप उसको एक फॉर लूप के अंदर डाल दीजिए और आपका CSV फाइल का पूरा डेटा आप बस एक ही लाइन में आपने इनपुट के फॉर्म में ले सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा था। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे। तो हमारा नेक्स्ट मेथड जो है वो है XLS टू इनपुट। तो ये बेसिकली क्या करता है कि ये XLS डेटा को लेता है और उसको इनपुट में कन्वर्ट कर देता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा input डॉट XLSX, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और यहाँ पर मैं इसको फिलहाल के लिए सेव करता हूँ और आपको एक बार दिखा देता हूँ कि input डॉट XLSX के अंदर क्या है। मैंने यहाँ पर इसको रन कर दिया, एक्सेल से भी ये रन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फाइल्स है, यहाँ पर साइकत है, सहाना है, 1 है, 2 है, 2.56 है, और ED और AC के बीच में एक स्पेस है। ये स्पेस आप डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर आप स्पेस से सेपरेट करना चाहते हैं या फिर आप क्या बोलते हैं उसको, कॉलन से सेपरेट करना चाहते हैं। किसी से भी आप सेपरेट कर सकते हैं, वो आपका मर्जी है। लेकिन मैं आपको ऑप्शनल पैरामीटर्स अभी हर एक का नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको बंद कर दूंगा और यहाँ पर मैं फटाफट से आ जाऊँगा, और यहाँ पर आने के बाद इसको भी एक बार रन करके आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि साइकत के बीच में यहाँ पर स्पेस है। यहाँ पर मैंने शायद यहाँ पर स्पेस दे दिया था, ये ज़रूरी नहीं था, तो मैंने इसको यहाँ पर str ही कर दिया है। सॉरी, यहाँ पर आपको str लिखना है नीचे। और ये बोल रहा है ED और AC के बीच में भी स्पेस है, तो आप इसको क्या करना चाहते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप स्ट्रिंग एरे बना दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइकत सहाना को इसने अलग अलग लिया है, और यहाँ पर इसने क्या किया कि ED और AC को इसने अलग अलग ले लिया है क्योंकि मैंने बोला था कि आप इसको स्ट्रिंग एरे की तरफ ले लीजिए। तो इसने ये काम भी कर दिया है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे, जो मेरे लिए सबसे अच्छा मेथड मैं मानता हूँ कि मैंने यहाँ पर इस मॉड्यूल में डाला है। तो इसको मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा था क्योंकि मुझे यार ये मेथड बहुत पसंद है। तो एक काम करूँगा मैं, इसके लिए जो है, इसके लिए वैल्यूज़ थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको कॉपी कर लेते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन से। तो यहाँ पर नीचे चले जाते हैं। नीचे जाने के बाद मैं आपको समझा दूंगा वैसे क्या है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये डमी इनपुट बेसिकली क्या करता है कि ये बोलता है कि मेरे को एक डमी इनपुट लेना है। ये बेसिकली किस लिए काम आता है, फॉर एग्जांपल अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं और आपका प्रोग्राम को आपको डिफरेंट कंडीशंस में चेक करना है, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा काम का चीज़ है। ये क्या करता है कि इनपुट बना देता है जो रैंडमाइज होता है हर बार। तो अगर आप ये प्रोग्राम 4-5 बार रन कर लेंगे ना, तो आपको मतलब पूरा श्योर हो जाएगा कि ये प्रोग्राम आपका किसी भी इनपुट के साथ चल सकता है। मतलब ये एक रैंडमाइज्ड इनपुट बनाता है। सीधा बात अगर मैं आपको बोलूँ तो ये एक रैंडमाइज्ड इनपुट बनाता है। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो इसका फॉर्मेट जो है वो थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर, कि आपको पहले एक ब्रैकेट लगाना है, पहले आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, उसके अंदर आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हुए कॉमा लगाना है, और आपको क्या क्या चाहिए वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। यहाँ पर अभी डिफाइन करने की बहुत सारे टेक्निक्स है। फॉर एग्जांपल अगर आपको इंट वैल्यू लेना है तो वहाँ पर आपको हायर और लोअर वैल्यू देना है। अगर आपको स्ट्रिंग लेना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक रेगेक्स पास करना पड़ेगा। रेगेक्स मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन, जिससे मैच करके आपको एक स्ट्रिंग मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक प्रोग्राम होता है तो उसमें आपका किसी भी तरीके का स्ट्रिंग तो नहीं चलता है ना, उसमें एक मतलब कंडीशन होता है कि ये स्ट्रिंग जो है इसमें 5 नंबर्स रहेंगे, 4 लेटर्स रहेंगे, मतलब 5 नंबर्स रहेंगे, 4 लेटर्स रहेंगे, या फिर सिर्फ कैपिटल लेटर्स रहेंगे। ऐसे कुछ रेगेक्स तो होता है ना, मतलब इसका कुछ रूल तो होता है वो स्ट्रिंग का, कि यही स्ट्रिंग इस प्रोग्राम का इनपुट होगा। तो वही रेगेक्स आपको यहाँ पर डाल देता है। ये रेगेक्स वैसे कंपलसरी आपको डालना ही है, नहीं तो आपका प्रोग्राम काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर रेगेक्स डाल देना है, उसके बाद आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो ऐसे कितने तरीके का आप चीज़ें डाल सकते हैं वो यहाँ पर पूरा लिस्ट दिया हुआ है, आप बहुत ही आराम से इसको पढ़ सकते हैं। मैं अभी आपको बस ओवरव्यू दे रहा था, इसीलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैंने लिख दिया है, और यहाँ पर मैं अगर इसको अभी रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 14, और इस जैसा मैंने बोला था उसी तरीके का स्ट्रिंग यहाँ पर आपके लिए बन के आ गया है। तो मैंने यहाँ पर बोला था कि ये कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का कोई भी हो, 5 नंबर मतलब 5 पहले मेरे को अल्फ़ाबेट्स दो, उसके बाद मेरे को 4 0 to 9 के डिजिट्स दो। तो इसने वही किया है कि यहाँ पर 5 अल्फ़ाबेट्स दिया है इसने, और उसके बाद इसने 4 डिजिट्स दे दिया। तो यही था, और उसके बाद इंट, इन दोनों के बीच में आप कोई भी एक इंटीजर ले सकते हैं। तो बस आज के मॉड्यूल के लिए यही था, मतलब आज के वीडियो के लिए यही था, और हमारा मॉड्यूल भी कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ। ओ अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया। तो यहाँ पर अगर आपको इस चीज़ को ऐसे मतलब फॉर एग्जांपल आपको इस मॉड्यूल का अगर चेंज करना है, इस मॉड्यूल के अंदर कुछ भी आपको चेंज करना है, यहाँ पर आपको देखना है कि इस मॉड्यूल के अंदर क्या है, तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल दबाएंगे, और कंट्रोल दबाने के बाद अगर आप इनपुट सिंपल पे क्लिक करेंगे ना, तो आप इसके इनिट फाइल पे आ जाएंगे, और इनिट फाइल में आने के बाद आप कुछ भी चेंज यहाँ पर कर सकते हैं। तो यही मैं आपको बता देता हूँ लास्ट में, मतलब यही मेरे को बताना था लास्ट में आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।